कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। श्रीमत् परम गंभीरत् साध्वादामुकुलाञ्छनं जीयात् त्रिलोक्यनाथस्य शासनं जिनिशासनं शासनं जिनिशासनं शासनं जिनिशासनं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी धम्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, आप सभी लोगों ने कल जाना कि हम धर्म क्यों करें। आचार्य समन्वत स्वामी जी के माध्यम से हमें ये जानने का अवसर मिला कि धर्म हमें अवर्चनीय संपत्ति प्राप्त कराता है। वो संपत्ति जो हमारे जीवन में दिखती नहीं है, लेकिन जब मिलती है तो हमें बहुत कुछ मिलता है। फिर सवाल एक खड़ा होता है कि धर्म करने के लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं जिससे हमें चाहते हैं कि हम उसको देखें, लेकिन हम धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में घूमने के लिए, देखने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं। बड़े बड़े हॉल, सिनेमा हॉल, मॉल, इनको देखने से हमारी तृप्ति नहीं हो पाती। हम देखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या देखें। कई लोगों का मन रहता है कि हम विदेश को देखें, लेकिन जब देखा तो वही मिला कि यहाँ पर भी वही चार दीवारी के मकान और वही सड़कें हैं। हम पहाड़ों पे गए, एक बार गए, 1000 बार गए, लेकिन हर पहाड़ पे एक ही चीज़ देखने को मिली, ऊंचाई या गहराई। समझ में नहीं आता है कि हम अपने जीवन में देखें क्या। आचार्य भगवंत बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि हमें क्या देखना है। महानुभाव, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्हें दिगंबर, श्वेतांबर, ताड़कपंथ सभी पंथों के लोगों ने स्वीकार किया। सभी आमनाएं उनको स्वीकार करती हैं। यहाँ तक कि जैन और जैनेतर समाज भी उनको
सम्मान देती है। रसायन शास्त्री हों, भौगोलिक हों, वैज्ञानिक हो, सभी ने आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी को बहुत सम्मान दिया है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने तिरुकुल्लर नाम का एक बहुत अच्छा ग्रंथ रचा है, जिसमें उन्होंने राजनीति का उल्लेख किया, रहन सहन में श्रावक और साधु की संहिताएँ बनाई और उसके साथ साथ उनका अनुशासन बताया। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के जो 84 पाहुड़ हैं, उनमें उन्होंने साधु के लिए जितना सरलता के साथ या फिर एक डांट के लपाट के जैसे भी उन्होंने साधु के लिए समझाया है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, उठना, खाना पीना, हंसना बोलना, ध्यान चिंतन किस चीज़ का कैसे कब कहाँ कितना लगाना है, स्त्री पक्ष से पुरुष वर्ग से कैसे व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार में रहना है, कैसे निश्चय में रहना है, यह आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है। महानुभाव, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी एक आत्मा में लीन रहने वाले साधु रहे। उनका प्रचलन में सबसे ज़्यादा एक आध्यात्मिक ग्रंथ जो है वो पूरे विश्व में प्रचलन में है। मात्र एक ही ग्रंथ है पूरे विश्व में जो अध्यात्म का है, जिसका नाम है समय सार। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के प्रत्येक ग्रंथ प्राय करके साधु के लिए रचे गए हैं। गृहस्थों के लिए उनके ग्रंथ कम हैं, रहन सार, तिरुकुल्लर काव्य और 10 भक्तियाँ जो हैं। बाकी सभी ग्रंथ उनके प्राय करके दप पाहुड़, भप पाव, लिंग पाव, कषाय पाहुड़, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, मूलाचार इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो सब साधु के लिए रचे हैं। साधु की बातें आपके बीच में क्या करें, फिर भी हमें अपने जीवन में क्या देखना चाहिए, ये एक जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है। वो देखने के लिए जब हमारी आत्मा अंतरंग से कहती है कुछ देखो, समय के या उम्र के पड़ाव पर एक समय ऐसा भी आता है जब अंतरंग से बदलाव का मन होता है, मन करता है कि हम बदल जाएं। उस समय मन करता है कुछ देखें, लेकिन क्या देखें हम नहीं जानते। लोग इसके लिए क्या नहीं करते, वो पहाड़ों पे जाते हैं, शादियों में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, ऊंचाइयों में गहराइयों में जाते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं होती। देखना क्या है समझ में नहीं आता। आज के समय के लोग नई टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं। वो 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे मोबाइल को चला के देखते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या यही देखने की चीज़ है, क्या उससे पहले भी एक चीज़ थी जिसको इडियट बॉक्स कहते थे, आप लोग उसे टीवी कहते हो। जैसे ही उस टीवी को चला दो, किसी मीटिंग में ये घोषित कर दिया कि ये टीवी नहीं इडियट बॉक्स है। किसी ने पूछा क्यों, कहने लगे इस एक टीवी के मारे जितने लोग बैठे थे सबका ध्यान उधर चला गया। ऐसा एक व्यक्ति जिसने टीवी बनाया ऐसा बुरा घातक था। लोग सोचते थे कि इसे देखने से हमें तृप्ति हो जाएगी, लेकिन तृप्ति टीवी से भी नहीं हुई, मोबाइल से नहीं हुई। पहाड़ों पे यहाँ तक कि गहराइयों में ऊंचाइयों पे जाने से उनको देखने से भी तृप्ति नहीं हुई। फिर तृप्ति होगी किससे? तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में एक बहुत अच्छी सूक्ति लिखी है। उन्होंने लिखा, अप्पा सो विभो, अगर देखना है तो अपनी आत्मा का वैभव देखो, बाकी सब देखना तो व्यर्थ है। संसार की चकाचौंध को देख करके कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ मिला, ना कुछ मिला है, ना कुछ मिलेगा। कितना देख लोगे? लोग सोचते हैं कि अपने मकान को सजा लें, दुकान को सजा लें, घोड़े गाड़ी को सजा लें, लेकिन ये सब भी बेकार है। इनकी चकाचौंध को देख करके भी तृप्ति नहीं होती है। अगर तृप्ति होती है वो होती है अपनी आत्मा के वैभव को देखकर। हमारे आत्मा में अपार वैभव है, लेकिन देखना पड़ेगा स्वयं को। लोग डरते हैं, नियम ले लें तो टूट गया तो
ऐसा नहीं है नियम नहीं ले सकते, लेकिन डर लगता है कि अगर ये नियम ले लिया टूट गया तो क्या होगा। मंदिर जाने का नियम ले लिया टूट गया तो क्या होगा। व्रत करना शुरू कर दिया है लेकिन मन में बस एक ही धारणा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कोई व्यक्ति आज तक भूखा नहीं मरा है, उपवास करके कोई नहीं मरा, पारना करके तो मर सकता है लेकिन उपवास करके नहीं मरता। व्यक्ति के मन में एक ही बात रहती है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। भैया कर सकते हो, अपने अंतरंग की शक्ति को जगाओ। 10 लक्षण भादव आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का मन होता है कि हम 10 लक्षण करें, और उस 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास भी हो जाते हैं। ये शक्ति कहाँ से लाए। पहाड़ पे चढ़ने की सामर्थ्य नहीं थी, दूध लेने के लिए भी स्कूटी चाहिए, लेकिन सम्य शिखर की यात्रा एक बार में 3 यात्रा कर ली है लगातार। ये शक्ति कहाँ से लाए। 9 किलोमीटर चलना, 9 उतरना, 9 किलोमीटर की घुमाई, 27 किलोमीटर एक बार में चल गए। घर से निकलने के लिए स्कूटी चाहिए, दूध लाने के लिए भी। ये शक्ति कहाँ से आई। हमारी आत्मा में अपार शक्ति है लेकिन उसे जगाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने समय सार जी में। एक बूढ़ी महिला है जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सफ़ेद बाल हैं, एक तरह से अनाथ है। बुजुर्गों का सहारा जो भी होता है वो भी छीन जाया करता है। मैं तो इस दौर का वीराना खंडर हूँ यारो, यहाँ तो कोई दीप जलाने भी नहीं आता। जवानी में तो सब पूछते हैं कैसे हो, आओ हमारे पास आओ बैठो, लेकिन वृद्ध अवस्था में कोई ये भी नहीं पूछता कोई जिंदा हो या मर गए हो। बेटे ने शादी कर ली, अपना मकान लेकर के रह रहा है। जिन माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया खबर भी नहीं ले रहे कैसे हो, क्योंकि वृद्ध अवस्था ही ऐसी है। जिस 8 साल की उम्र में जिस बच्चे के गाल चूमते हैं वही गाल 80 साल में अब चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, उनसे मुंह मोड़ के तो भोजन किया जाता है कि अब अच्छा नहीं लगता ये रूप रंग। ऐसे ही वो महिला जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रह कर के अपनी आजीविका चलाया करती थी। कैसे, लोगों के कपड़े सी कर के। पहले की महिलाएं, माता पिता अपने बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तुरपाई, ये 4 चीज़ें ज़रूर सिखाते थे, जिससे कि बुजुर्ग अवस्था में या फिर कोई संकट आ जाए या कोई घटना घट जाए, ऐसे समय में हम अपने हाथ की दस्तकारी से अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन आज के माता पिता अपने बच्चों के हाथ पैर काटने पे तुले हैं। पढ़ाई तो इतनी करा देते हैं जिसकी कोई हद नहीं, बीटेक, एमटेक, एमए, दुनिया भर की पढ़ाई करा देते हैं, लेकिन उनके पास दस्तकारी हुनर नहीं है। आखिर में होता यही है कि शादी तो कर दी, पढ़ाई लिखाई खूब कराई, अहंकार के मारे ना तो वो रह पाई ना वो रख पाए। और पहले के लोग बच्चे अनपढ़ हुआ करते थे लेकिन कोई ना कोई दस्तकारी जरूर सिखाते थे, हुनर जिसको कहते हो आप एक्सपीरियंस। वो महिला सिलाई तुरपाई करके अपनी जीविका चलाती थी। एक दिन शाम का समय था, हाथ से सुई फिसल गई, नीचे गिर गई। बुजुर्ग अवस्था में इंद्रियां भी धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। उस बूढ़ी महिला ने सुई खोजी लेकिन नहीं मिली। एक युवा जा रहा था, उसने कहा अम्मा क्या कर रही हो। उसने कहा बेटा सुई गिर गई है, उसे खोज रही हूँ। तो कहने लगा अम्मा सुई प्रकाश में खोजो। दुनिया भर में सलाहकारी तो हैं, काम करने वाले तो कम हैं। कोई विधान करो, सुनो पंडित जी वो वाले बुला लेते, संगीतकार ये बुला लेते, इसको ऐसे नहीं वैसे कर लेते, लेकिन काम एक नहीं करेगा। चौकी उठा के इधर से उधर नहीं रखना है। सलाहकार तो ऐसे मिल जाएंगे, भोजन में ये बना लेते वो बना लेते। उन सलाहकारों से कैसे बचें
तो उनसे बचने का तो एक ही उपाय है, जैसी ही सलाह दे उसी से मैं उसे खर्चा बता दो कि भैया एक काम करो, ये भोजन की सामग्री का ये खर्चा है, 1 लाख रुपए तुम्हें ही देने हैं। दोबारा या तो सलाह नहीं देगा या वो कमी नहीं निकालेगा। ये नियम है। सलाह दे के चला गया, एक सुई खोज के चला जाता तो क्या जा रहा था, कोई बात नहीं। बूढ़ी महिला सुई खोजने लगी। एक फिर दोबारा युवा आया और आने के बाद कहने लगा, अम्मा क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, सुई खोज रही हो। कहाँ खोज रही हो? कहाँ? यहीं खोज रही हो। कहाँ गिरी है? लाओ मैं खोज देता हूँ। बेटा सुई तो कुटिया में गिरी है। तो फिर यहाँ क्यों खोज रही हो? तेरे जैसा कोई युवा आया था, उसने बताया था कि अम्मा सुई प्रकाश में खोजो, यहाँ प्रकाश है, कुटिया में अंधकार है, इसलिए मैं यहाँ खोज रही हूँ। कहने लगा बूढ़ी अम्मा, कुटिया में प्रकाश करके खोजो, सुई मिल जाएगी। महानुभाव, ये नादानी की बात है जिस पे आपको और हमको हंसी आ रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा हो। हम बाहर आत्मा के वैभव को देख रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं देखना हमें अंदर है और देख बाहर रहे हो। हम संसार की चकाचौंध में ही सोच रहे हो बहुत आनंद में है, यही हमारे जीवन में काम आएगा। लेकिन याद रखना, कोरोना के समय में सारा पैसा धन दौलत धरी की धरी रह गई, कुछ काम नहीं आया। लोगों ने नोटों की गड्डियाँ फेंक दी बाहर, ले जाओ भैया, ये नोट काम नहीं आते, तुम भी अपना काम में आ जाए तो तुम ले जाओ। लाश पड़ी रही, उठाने वाला भी कोई नहीं मिला। लोग जान गए, जाने वाला अपना ही किया काम ले जाता है, बाकी कुछ नहीं साथ जाता। हमें अपने जीवन में अपनी आत्मा के वैभव को देखना होगा। अप्पा सो परमप्पा, अपनी आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखती है। मात्र अभव्य को छोड़कर प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है, लेकिन मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। लेकिन मोक्ष जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सोचता तो है, उतना पुरुषार्थ भी है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हम उसी में उलझे पड़े हों, खाना पीना घूमना फिरना ओढ़ना पहनना, इसका उसका लेना देना, ताना बाना खींचा तानी, अगर इन्हीं चीज़ों में पड़े हैं तो ये मोक्ष नहीं है, ये तो सांसारिक गतिविधियां हैं। अगर इनमें पड़े हैं तो अभी मोक्ष बहुत दूर है। मोक्ष को जाना भी नहीं, मोक्ष मार्ग को जाना नहीं, चलना तो भी बहुत दूर की बात है। हमें अपने जीवन में अगर आत्म कल्याण करना है तो अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना होगा। एक व्यक्ति था, छोटी सी उम्र में, उम्र होगी लगभग 12 साल की। 12 साल की उम्र में पहले ऐसा हुआ करता था कि नदी किनारा पार करके स्कूल जाया करते थे। स्कूल जंगलों में होते थे, जैसे कि शांति भर पूरे स्थान में। नदी पार करके जाया करते थे। बरसात का समय था, नदी उफान पे थी, नाव में बैठ के जाना था। लेकिन उस बच्चे के पास पैसे नहीं थे। सभी बच्चे नाव में बैठ गए, लेकिन उससे कहा कि तू भी बैठ जा। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बैठूं? एक काम कर, हम तेरे पैसे दे देंगे। नहीं, मुझे भीख नहीं मांगनी। पहले लोगों में खुददारी थी, ईमानदारी थी, लेकिन आज ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। सभी बच्चों ने कहा एक काम कर, पैसे नहीं लेता है, कोई बात नहीं, हम सबके बीच में बैठ जा, नाव वाले को पता नहीं करे चलेगा। तो उसने कहा कि मैं चोरी नहीं करना चाहता। उसने कहा तुझे चलना हो चल, नहीं तो मत चल, हमें जाना है, पेपर है आज का। सब बच्चे निकल गए। उसने कहा पेपर तो देना ही है, क्या करूं? अपने सारे कपड़े उतार के बैग में भर लिए, नदी में कूद गया और कूद करके नदी तैर करके पार करके क्लास में जा कर के बैठ गया। और जो वो बच्चे थे वो बाद में आए, उससे पहले वो पहुंच गया। बच्चे देख के हैरान थे, उससे ये कैसे किया? उनने कहा बस मेरा लक्ष्य एक ही था, मुझे परीक्षा पास करनी है। महानुभाव,
ये बच्चा और कोई नहीं, बड़ा होकर के लाल बहादुर शास्त्री भारत का पहला प्रधानमंत्री बना। क्या है? ऐसा उत्साह हमारे अंदर है। हम चाहते तो हैं कि हम मोक्ष प्राप्त करें, लेकिन पुरुषार्थ कितना करना है। अपने आप को डिग्री तो दे दी धर्मात्मा की, अभिषेक पूजा पाठ धर्म ध्यान ये भारी क्रियाएं हैं, करी कोई बात नहीं, लेकिन अंदर की कषाय मंद है या नहीं है। मात्र अहिंसा के बल पर पूरे भारत को आज़ाद करा दिया, ऐसे महात्मा गांधी जी। सोचो कैसी उनके अंदर जज्बा होगा, कैसी लगन होगी। ये हमारे अंदर है या नहीं है। महाराणा प्रताप को जब धोखा दे दिया तो बीच जंगल में रह गए, और जंगल में बेटा भी साथ था। वो कहने लगा पिताजी भूख लग रही है, तो महाराणा प्रताप ने कुछ घास ला करके उसको पीस करके एक रोटी बना दी और बेटे से कहने लगे, बेटे को खिलाई तो बेटे कहने लगा पिताजी मांस की बोटियां नहीं मिल सकती, आपने घास की रोटी खिला दी। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि बेटा हम उस परंपरा से हैं जहाँ घास की रोटी तो खा सकते हैं, मांस की बोटी नहीं खा सकते। ऐसा वो महाराणा प्रताप रहा। महानुभाव, कैसी लगन होगी इन लोगों के बीच में। मात्र भाला कृपाण तीरंदाजी और घोड़े पे सवारी करना, ये 4 क्रियाएं 4 साल की उम्र में सीख ली। 9 साल की उम्र में पिता मर गए, 10 साल की उम्र में माता छोड़ के चली गई, 12 साल की उम्र में पति मर गया, 13 साल की उम्र में टुकड़ी बनाई, 16 साल की उम्र में जंग लड़ना शुरू करा। आगरा तक तो ताज कहलाया करता था उस समय। भारत की राजधानी शिमला, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, पटना, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब गद्दियों को उन्होंने जीत लिया। और 13 साल की उम्र में टुकड़ी बना के 16 साल की उम्र में जंग लड़ी, और 23 साल की उम्र में अंग्रेज गुफाओं में घुस के रहा करते थे। और जब पता चला कि वो छोटी सी लड़की 23 साल की उम्र में मर गई, 1000 लोगों को मार के मरी, तब जाकर के यूनियन वाकर ने कहा कि वो लड़की नहीं, वो रानी नहीं, वो तो मर्दानी थी। तब नाम पड़ा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महानुभाव, कैसा उनके अंदर जुनून होगा, कैसा जज्बा होगा देशभक्ति का, आत्मसमर्पण का, आत्मकल्याण का। क्या ऐसा समर्पण हमारा है या नहीं है? सोचें, विचार करें। हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अंतरिक्ष पे जाने वाली पहली लड़की सुनीता विलियम, क्या उसके मन में जिद थी? मछुआरे का बेटा अखबार बेच करके डॉक्टर बनने की लिस्ट में नाम लिखवाने वाला व्यक्ति कि मैं अपने जीवन में एक ही सपना था, डॉक्टर बनूंगा, और अखबार बेचे। अखबार बेचने के बाद 5वीं 10वीं कर ली। उसमें उसका दोस्त जो था, वो चाचा थे, वो चले गए, पिताजी चले गए, माँ मर गई, और उसके साथ साथ जो उनका दोस्त था वो भी चला गया। चलते गए आगे बढ़ते गए, कॉलेज कर लिया, MBA करा, और उसके साथ साथ डॉक्टर की डिग्री भी ली। साइंटिस्ट बनने का मन था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। साइंटिस्ट बनने गए, इस बात से कह के रिजेक्ट कर दिया, इज ए इंडियन मेंबर फॉर नॉट एंटर्स टू नासा साइंटिस्ट। ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि ये भारत का व्यक्ति है, भारतीय है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 16 बार रिजेक्ट किया, लेकिन कहने लगा मैं तो साइंटिस्ट बन के ही रहूँगा। ऐसी जिद पड़ गया और साइंटिस्ट भी बना, डॉक्टर भी बना, और भारत का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बन करके महानुभाव भारत को चलाया। 13 साल का बच्चा, उससे पूछा आपका सपना क्या है? देश के लिए फांसी पे चढ़ने का मन है मेरा। छोटा सा बच्चा, मात्र 12-13 साल की उम्र थी, और 23 साल में जब उसने फांसी पे लटकने के लिए अपने फंदे पे गले को फंदे पे लगाया, उसके फंदे पे लटकने से पहले भारत में 1.5 करोड़ बच्चे युवा फांसी पे लटकने के लिए तैयार थे। उसका नाम था भगत सिंह। क्या जुनून, क्या उनके अंदर जागृता होगी। 8 साल की उम्र में 5 कोड़े मारने की सज़ा दी थी। एक कोड़े में उम्र कैद की सज़ा और एक कोड़ा बराबर था। 8 साल का 12 साल का बच्चा था मात्र। 5 कोड़े मारने की सज़ा दी। एक कोड़े के अंदर कील लगी होती है, उसमें कोड़ा मारो खाल में गड़ जाते हैं, कील खींचो, उसे कहते हैं तेरी खाल उधेड़ लूँगा, कहते हैं ना।
वो सज़ा होती है एक कोड़े की। ऐसे उसे 5 कोड़े मारने की सज़ा दी थी 5 साल 8 साल की 12 साल की उम्र में। उसने कहा मारो कोई बात नहीं। ब्रिटिश शासन में जो मारने वाला था वो भारतीय था। हाथ काँप गए कि 12 साल का बच्चा है, कैसे मारूं। 5 कोड़े सहन करे, अपनी कमीज उतार के झाड़ के पहन के चला गया। कहते कोई बात नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और जय हिंद भारत का नारा देने वाला वही बच्चा 24 साल की उम्र में जब मरा तो अंग्रेज उसका असली चेहरा नहीं देख पाए कभी। अंग्रेज़ों की नाक में चने चबा दिए और वही बच्चा जय हिंद भारत का नारा दे करके मर गया। नाम रहा चंद्रशेखर आज़ाद, जिसका कोई सहारा नहीं। 12 साल की उम्र में असेंबली के आगे झंडा फहरा दिया, भाग गया। और भागने के बाद तक कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि देखते के साथ ही उसे जान से मार दो जो तिरंगा झंडा असेंबली के आगे फहराएगा। भाग गया। भागने के बाद पता नहीं क्या अचानक विरक्ति सी हुई। विरक्ति होने के बाद भारत में दिगंबर साधु बने। 17 साल क्षुल्लक बन करके अध्ययन किया, दिगंबर मुनि बने। कर्नाटका, आंध्रा, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, मद्रास, चेन्नई, पांडुचेरी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब प्रांतों में यहाँ तक कि पूरे भारत की 3 परिक्रमा लगा दी। और 45 वर्ष की उम्र में आचार्य बने, मुनि बने, उपाध्याय बने, एलाचार्य बने, आचार्य बने। 1970 में भारत की सरकार को भारत का राष्ट्र संत बनाना पड़ा और वही व्यक्ति 94 साल 6 महीने की उम्र जी करके मरे। नाम रहा शीत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज। क्या उस समय लोगों को मंदिर जाना नहीं आता था, पूजा पाठ करनी नहीं आती, साधु को नमोस्तु तक करना नहीं आता था। ऐसे समय में भी कैसे अपना जीवन जिया होगा। जिसके सर पे गुरु का हाथ नहीं है, गुरु का साथ नहीं है, कंधे से कंधा मिला कर के चलने वाला नहीं था, उंगली पकड़ कर के चलाने वाला नहीं था कोई व्यक्ति, दुख में सुख में कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन जिद पे थे कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और जब गए तो उसके पीछे करोड़ों का कारवा साथ था। नाम रहा संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी। सोचो कैसा अपना जीवन जिया होगा। 13 साल की उम्र में बीड़ा उठा लिया कि महावीर को चौराहे पे लेकर के आऊँगा। आंधी के साथ आए, तूफान की तरह चले गए। राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज। क्या इन लोगों में अनपढ़ अंगूठा टेक भारत के अंदर सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी करी 108 फुट की मांगी तुंगे में, गणनी आर्य का ज्ञानमती माता जी तीसरी फेल हैं। लेकिन आज कोई डिग्री ऐसी नहीं है जो उनके पास ना हो। ये लोगों में पागलपन था। भारत की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट आर शिवा बेगम, मुनीमा माजरिया, पाकिस्तान की एक महिला जिसके शरीर में लगभग 144 फ्रैक्चर थे, लेकिन जिद पे अड़ गई कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। चल कहीं जा रहे थे घूमने पति पत्नी, गाड़ी चलाते चलाते पति आँख लग गई, एक्सीडेंट हो गया। पत्नी की दोनों पैर खराब हो गए, बच्चेदानी ख़त्म हो गई, माँ बनने की क्षमता ही ख़त्म हो गई। 144 फ्रैक्चर आ गए। उसके साथ साथ पत्नी ने उसको तलाक दे दिया। बुरे समय में क्या क्या होता है ये वही जानता है जो बुरे समय से जूझ रहा होता है। लेकिन जिद पे थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, लोगों को मोटिवेट करती थी। ऐसी वो मुनीमा माजरिया पाकिस्तान की लड़की आज पूरे भारत की सबसे बड़ी मोटिवेशन स्पीचर है, व्हील चेयर की मुनीमा माजरिया। लोगों के बारे में ऐसे एक नहीं हजारों दृष्टांत हैं जो अपने जीवन में अगर जिद पे अड़ जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।